हेलो दोस्तों। जोधपुर से हम निकले उदयपुर के लिए और हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उदयपुर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ग्रीन होगा। यहाँ काफ़ी सारे खजूर के पेड़ भी देखे हमने रास्ते में। पहुंचकर होटल में चेक इन किया और आराम किया। अगले दिन हम घूमने निकले सिटी पैलेस उदयपुर। तो ये है उदयपुर सिटी पैलेस का एंट्रेंस, गणेश पोल। यहाँ हर ऐसे बड़े से गेट को पोल कहा जाता है। सिटी पैलेस बना था 16th सेंचुरी में और ये बिल्कुल लेक पिचोला के किनारे सिचुएटेड है। लेक पिचोला के बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो ये सफ़ेद सा जो स्ट्रक्चर है ये है जगमंदिर पैलेस। ये होटल भी है और रेस्टोरेंट भी। सो अगर आप स्टे करना चाहें तो वहाँ स्टे भी कर सकते हैं। बट हमने जगमंदिर पैलेस अंदर से नहीं देखा, हम सिर्फ सिटी पैलेस के अंदर घूमने गए। सिटी पैलेस के अंदर सारा एरिया इतना क्लीन था, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, आपका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा होगा एक प्यारा सा हाथी। लोग इस हाथी के साथ फोटोज़ भी क्लिक कराते हैं। हमने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और अंदर चल दिए। राजस्थान के हर सिटी पैलेस की तरह इस सिटी पैलेस में भी आप बारीकी से किया हुआ आर्ट देखेंगे। इसके अलावा सिटी पैलेस 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है जनाना महल और एक है मर्दाना महल। तो ये था मर्दाना महल जहाँ हमने एंटर किया सबसे पहले। तो यहाँ एक लंबी सी लिस्ट थी जिनमें से आपको नाम हिस्ट्री की किताबों में भी मिल जाएंगे। ये थे मेवाड़ साम्राज्य के राजा। तो मेवाड़ साम्राज्य जो है राजस्थान के साउदर्न रीजन में अरावली रेंजेस के बीचों बीच सिचुएटेड है। इस रीजन में पर्टिकुलरली जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन, कॉपर जैसे मेटल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बल्कि जिंक का इनोवेशन इसी धरती से हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ आयरन, सिल्वर की काफ़ी सारी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी गई हैं सिटी पैलेस के। यहाँ पर लिखा हुआ था कि इस तरह की जो ढाल है इसे जानवर की खाल से बनाया जाता है और उसके ऊपर लोहा भी लगाया जाता है। तो वॉर में यूज़ किए जाने वाली इस तरह की ढाल, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आर्मर्स थे यहाँ पर, जैसे तलवारें थी। जैसे हमने जोधपुर के म्यूज़ियम में भी देखा था, कुछ राजा जो थे उनके हथियार रखे हुए थे। यहाँ पर भी ऐसे ही अलग अलग तरह के तलवारें और बहुत ही खूबसूरती से जो है ये भी डिज़ाइन की हुई थी। तो इनके अलग अलग नाम थे, जैसे कटार, छुरी, खंजर। और ये कुछ बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन की हुई तलवारें। इनके कवर्स भी इतने सुंदर बनाए गए हैं कार्विंग्स के साथ। तो नीचे की मंजिल में आर्मरीज देखने के बाद हम ऊपर की मंजिल तक गए। बहुत ही छोटे छोटे से रास्ते थे ऊपर जाने के। ऊपर की मंजिल काफ़ी खूबसूरत थी। जैसे आप देख सकते हो आज की डेट में हम एस्थेटिक कहते हैं। पहली मंजिल से नीचे की तरफ देखने पर ऐसे लगता है जैसे नीचे चेस बोर्ड है। बहुत ही खूबसूरत टाइल्स यूज़ की हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें क्लिक की। ऊपर भी सुंदर नज़ारा था। यहाँ से नीचे देखने पर हाथी नज़र आते हैं। ये हाथी बिल्कुल असल हाथियों जैसे बनाए गए हैं। पहले के ज़माने में वॉर्स के लिए ट्रेन किया जाता था हाथियों को, तो उनकी लड़ाई करवाई जाती थी। इसे कहा जाता था हाथी अघड़। इसके अलावा हमने देखा शीश महल, जिसकी सीलिंग, वॉल्स सब कुछ शीशे से बना हुआ था। इस खूबसूरत शीश महल कमरे के अलावा बहुत ही खूबसूरत सीलिंग जो आर्ट वर्क से भरी हुई थी। और यहाँ की दीवारों पर भी ढेर सारी पेंटिंग्स।
यहाँ तक कि टाइल्स भी बहुत खूबसूरत थी। और ये ब्लू इंक का आर्ट देखकर ब्लू पॉटरी याद आ गई। राजस्थान की ब्लू पॉटरी भी बहुत फेमस है। यहाँ एक कमरा था जहाँ बैठकर कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद, जो कि हिस्ट्री है मेवाड़ की, किताब लिखी थी और यहाँ एक स्पेशल लाइब्रेरी उदयपुर की ओपन हुई थी। तो इस सिटी पैलेस के म्यूज़ियम में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे गए हैं, जैसे सितार, हारमोनियम। और जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, राजस्थान में आए तो आपको एंटीक चीज़ों से प्यार हो जाएगा और दिल करेगा कि आप भी अपने घर में कोई एंटीक सी चीज़ ऐड करें। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनी हुई थी। तो यहाँ जो मूर्तियाँ थी हिंदू और जैन धर्म के देवी देवताओं की, वो 7वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक की है और उनमें से कुछ एकलिंग जी टेम्पल से भी आई हैं। एकलिंग जी टेम्पल यहाँ कैलाशपुरी में सिचुएटेड है और एकलिंग जी मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता माने जाते हैं। मूर्तियों के अलावा आप यहाँ मैप्स देखेंगे जो हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जैसे कि चित्तौड़ का मैप, हिंदुस्तान का वो नक्शा जिसे आज कोई नहीं पहचानता, पंजाब जो लाहौर, इस्लामाबाद से लेकर कश्मीर से लेकर हिमाचल तक फैला हुआ था, राजस्थान कहलाता था राजपूताना, गुजरात आता था बॉम्बे प्रोविंस के अंडर। एक सिंपल सा मैप आपको हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ले जाएगा। यहाँ संदूकों में रखे खूबसूरत पोशाकें भी हैं और सिल्वर की बनी बहुत सारी चीज़ें। घोड़ों की लगाम तक बनाने के लिए सिल्वर का यूज़ किया जाता। यहाँ पूरी की पूरी घोड़ा गाड़ी रखी हुई है, जैसे पहले ज़माने में हुआ करती थी, जिस पर राजा सवारी किया करते थे। इसके अलावा राजा की कुर्सी भी, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, सिल्वर का हुक्का, यहाँ तक कि उस टाइम के गेम्स खेली जाती थी उसमें भी डाइस वो सिल्वर के बनाए जाते थे। ट्रॉफीज तक सिल्वर की बनी होती थी। यहाँ बहुत खूबसूरत सी ट्रॉफीज का कलेक्शन था। तो सिटी पैलेस से घूमकर निकलने के बाद एग्ज़िट गेट से हम फिर एंट्री गेट की तरफ जाते हुए एक बहुत पुरानी सी दुकान पर रुके। ये थी वो दुकान जहाँ से हमने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स लिए। इसके अलावा यहाँ ज्वेलरी काफ़ी प्यारी थी और काफ़ी अफोर्डेबल। यहाँ से हुई शॉपिंग की शुरुआत। फिर हम गए सहेलियों की बाड़ी, जहाँ पहुँचते हमें शाम हो चुकी थी। पर क्योंकि ये एक गार्डन है तो यहाँ घूमने का मज़ा दिन में है, डे लाइट में। तो गार्डन घूमने के बाद हम चले गए हाथीपोल बाज़ार, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ हमने शॉपिंग की और फिर चल दिए अपने होटल आराम करने। अगले दिन फिर हम निकल पड़े और पहुँचे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और मॉनसून पैलेस।
इन दोनों का एंट्री गेट सेम ही है। नीचे की तरफ पार्क है। आप चाहें तो बायोलॉजिकल पार्क जू ट्रैम्स में घूम सकते हैं ताकि जल्दी कवर कर पाएंगे। आधे घंटे में आप सारा बायोलॉजिकल पार्क देख सकते हैं। और अगर आप स्किप करना चाहें तो डायरेक्टली मॉनसून पैलेस भी जा सकते हैं। मॉनसून पैलेस से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सारे उदयपुर का। दिस ब्यूटी इज़ नॉट टू बी मिस्ड। चारों तरफ आपको अरावली की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। सिटी पैलेस के साथ जो लेक पिचोला है वो भी आपको ऊपर से नज़र आएगी। इनफैक्ट जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि पहाड़ी पर वो क्या बना हुआ है किला जैसा। सज्जनगढ़ फोर्ट को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। इस पैलेस से फतेह सागर लेक भी नज़र आती है। यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इस पैलेस का नाम मॉनसून पैलेस इसलिए पड़ा क्योंकि महाराजा जिन्होंने ये पैलेस बनाने की शुरुआत की थी वो इसे 5 स्टोरी पैलेस बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी डेथ हो गई थी। वो इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर बनाना चाहते थे जहाँ से कि मॉनसून पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सके। बाकी पैलेस की तरह यहाँ आपको अंदर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ से। तो ऊपर से फिर हम पहुँचे नीचे। फतेह सागर लेक में, और आप वहाँ देख सकते हैं हम उस पहाड़ के ऊपर से आए हैं और वो है पैलेस सज्जनगढ़। तो हमने फतेह सागर लेक में बोटिंग की और इसके बाद हम एक लिंगजी टेम्पल भी जाकर आए, जो मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई। वहाँ से हम देरी से लौटे और अगले दिन हम निकल पड़े वापस जयपुर के लिए चित्तौड़गढ़ से होते हुए।